बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, हम इस टाइम कराची में हैं जो मदरसा, और यहाँ के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं उनके पास बैठे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि इस मदरसे की हमें ज़ियारत हुई है, इसकी यहाँ तफसीलन हमें बताया भी गया है और विज़िट भी कराया गया है। मैं आप तमाम दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि आप अपने बच्चों को इस फील्ड में दीन की तरफ लाजमी लेके आए, उनको दीन की समझ होगी और हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। इस हवाले से हम भाई से पूछेंगे कि ये भाई हमें तफसीलन आप बताएं कि अस्सलाम वालेकुम, आप तफसीलन बताएं यहाँ पे क्या तरीक़ाकार है और कैसे बच्चों को यहाँ पे लाया जाए और उनको तालीम दी जाए, और इसका सिस्टम, इसका एडमिशन, और ये दूसरा कैंपस है, एक दो पहला कैंपस शीशा वो है, आप इसके हवाले से हमें बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम, ये हमारा तालीमी नज़म है, एक नेटवर्क है, उसके मरकज़ में आप बैठे हुए हैं। यहाँ जामिया के अंदर ये हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम, ये जो मरकज़ है, इससे 200 इदारे जुड़े हुए हैं। 30,000 बच्चे हमारे इस सिस्टम में इस वक्त पढ़ रहे हैं। ये सिस्टम ये है, इसका तारुफ मैं थोड़ा सा करा देता हूँ। यहाँ हम हाफिज़ कुरान बच्चे को लेते हैं जिसकी एज 13 से 14 साल तक होती है, और प्राइमरी तक की उनकी स्कूलिंग होती है। प्राइमरी पास बच्चा हाफिज़ कुरान होता है, हम उसको लेते हैं, तो उनको हम पहले साल में मुकम्मल अरबी पढ़ाते हैं। पहला साल मुकम्मल उसका अरबी का होता है, जिसमें बच्चा 3 दिन जिम्नास्टिक, योगा, कराटे, उसकी क्लासेस भी लाजमी होती हैं। उसके साथ कैलीग्राफी भी लाजमी होती है, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग हम सिखाते हैं बच्चे को। इसी तरीके से बच्चे की अमली तरबियत के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं साथ साथ। जैसे नमाज के लिए उसको हम तरबियत दे रहे होते हैं, उसको तहज्जुद की तरबियत दे रहे होते हैं, उसको ये बता रहे होते हैं कि बेटा अगर कोई गिर जाता है तो आपको उसकी सपोर्ट कैसे करनी है। तो बच्चा सब कुछ सीख रहा होता है साथ साथ। तो अगले साल में, दूसरे साल में बच्चा साल दोम में आ जाता है, जिसमें हम उसको मुकम्मल इंग्लिश पढ़ाते हैं। पहले साल में अरबी के साथ 6वीं और 7वीं की साइंस और मैथ पढ़ा देते हैं। दूसरे साल में पूरी इंग्लिश पढ़ाते हैं, उसको इंग्लिश के चारों स्किल्स के ऊपर मेहनत होती है, और साथ में हम उसको 8वीं जमात की साइंस और मैथ पढ़ा देते हैं। तो 2 सालों में बच्चा मिडिल भी पास कर लेता है, और लैंग्वेज भी सीख लेता है, कराटे भी सीख लेता है, कंटेंट राइटिंग भी सीख लेता है, और स्पीच सीख लेता है। उर्दू स्पीच के अंदर उर्दू, अरबी, जी इंग्लिश स्पीच सीख लेता है। ये आपके सामने इस वक्त जो इनामात रखे हुए हैं, ये सारे इन बच्चों के हैं जो 1 साल के होते हैं। अभी साल पूरा हो रहा है, हम हटा देंगे, अगले साल के फिर आ जाएंगे। ये बच्चे बोल न्यूज़ पे जाते हैं, के हवाले से भी आप उनको दर्श देते हैं? सब कुछ होता है हमारे यहाँ। ये है कि अपने यहाँ चूँकि बच्चे हमारे रिहायशी होते हैं, मुस्तकिल रिहायशी होते हैं, 24 घंटे हमारे यहाँ होते हैं, तो हमारा तालीमी नज़म सुबह की नमाज से पहले स्टार्ट होता है। उसमें बच्चे की तिलावत होती है, उसको नमाज के लिए तैयार किया जाता है। फिर उसकी जो क्लासेस होती हैं वो 7:30 से स्टार्ट हो जाती है। असेंबली होती है, नाश्ता होता है, उसके बाद फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्लासेस का जो दौरानिया है वो असर तक चलता है। उसके बाद मगरिब इशा के बाद बच्चे की दोहराई होती है, वो बैठता है, तकरार करता है, अपनी चीज़ों को दोहराता रहता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा तालीमी सर्कल चल रहा होता है। तीसरे साल में बच्चा फिर ओ लेवल की तरफ जाता है या 9 मैट्रिक की तरफ जाता है। ये 2 साल ओ लेवल के या 9 मैट्रिक के, ये हमारे यहाँ दर्जा उला शुमार किए जाते हैं। इन 2 सालों में बच्चा दर्जा उला भी मुकम्मल करता है, इधर से 9 मैट्रिक या ओ लेवल मुकम्मल कर रहा होता है। अच्छा, ये बताएं कि भी इसमें फीस रखी हुई है या फ्री एडमिशन है या क्या तरीका का? फ्री एडमिशन है, इसमें हम किसी भी कोर्स की कोई फीस नहीं लेते। हमारे यहाँ CSS की क्लासेस भी चल रही हैं, BS इंग्लिश की भी चल रही हैं, और A लेवल की क्लासेस भी हमारे यहाँ चल रही हैं, O लेवल की भी चल रही हैं। किसी प्रोग्राम की हम कोई फ़ीस नहीं ले रहे। अलबत्ता जामिया की फ़ीस है माहाना 5,000 रुपये, वो तलब इल्म पे करता है माहाना, वो तमाम तलबा पर होती है। अगर कोई फंड जमा कराना चाहे वो करा सकता है? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। इसका ये होता है कि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम लेवल पर भी लोग अपना ताउन पेश कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ A लेवल का इजरा का मसला आ रहा है, तो उसमें जो फंड हमें चाहिए पर मंथ वो तकरीबन 2.25 लाख के करीब है। तो लोग इस हवाले से भी ताउन कर रहे होते हैं कि किसी प्रोग्राम का फंड दे रहे होते हैं। कोई A लेवल का दे रहा होता है, कोई O लेवल का, कोई BS का, कोई CSS का। मतलब जो छोटे बच्चे आते हैं जो प्राइमरी पास नहीं होते, उनको फिर प्राइमरी आप इधर ही मदारिस के अंदर करवाते हैं या? नहीं, उसके लिए हमारा अलग से शोबा है। कैंपस 1 के अंदर तहफीज का शोबा है, जिसमें बच्चे को कुरान भी पढ़ाते हैं और प्राइमरी और मिडिल तक की तालीम भी देते हैं। अच्छा, ये कैंपस जो है आप हाफिज कुरान को? जी, यहाँ बच्चा जो भी हमारे आलिम बनता है यहाँ? जी, आलिम बनने के लिए जाते हैं। कितने साल का कोर्स है?
ہمارے پاس یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ 9 سال کا ہے. 9 سال میں بچہ درجہ سادسہ تک اور CSS BS کے وہ کر لیتا ہے. CSS کے لازمی مضامین کی تیاری ہو جاتی ہے. اس کے 2 سال رہ جاتے ہیں عالم کورس سے. وہ آگے جا کے بڑوں کے پاس مکمل کرتا ہے. پھر عالم بننے کے بعد 1 سال کے لیے ہمارے پاس آئے گا. پھر ہم اس کو CSS کے لیے اپیئر کروائیں گے. اچھا، یہ عالم بننے کے بعد کیا ان کو کوئی پرائیویٹ جاب یا سرکاری جاب یا پھر انہوں نے اپنا ہی نظام چلانا ہے؟ نہیں، یہ جو بچہ تیار کیا جا رہا ہے اس میں 250 طلبہ ہمارے پاس تیار ہو رہے ہیں اور 30,000 طلبہ پورے پاکستان میں ہمارے اس سسٹم میں جڑے ہوئے ہیں. یہ بچے اس نظریے سے تیار کیے جا رہے ہیں کہ کل یہ پاکستان کا مستقبل بنیں گے. ایک عالم دین ہوگا، ایک ڈیبیٹر ہوگا، ایک داعی ہوگا، ایک ایسا مبلغ ہوگا جو لوگوں کو مطمئن کر سکے، جس کو انگلش بھی آتی ہوگی، عربی بھی آتی ہوگی، ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ایڈ. اور یہ اداروں میں جا کے چینج لائے گا. یہ وہ بچہ ہوگا جو ایک فیلڈ میں جا کے کام کرے گا. اس کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اداروں میں جائے گا. جی تھینک یو بھائی، آپ نے تفصیلاً بتایا اور بڑی خوشی ہوئی مجھے. یہ دوستوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھی جو بچے جو فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں تو ان کو یہ دیکھیں، ان کو یہ ایوارڈ اور میڈل یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ جی، آپ کسی کام میں ہی محنت کریں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، تو آپ کو ضرور ریکارڈ ملتا ہے، ضرور انعامات ملتے ہیں. یہ سامنے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. بھائی نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے. اس حوالے سے میں ڈاکٹر مختار صاحب کو دعوت دوں گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا، اور اسپیشلی شکریہ یہاں کی انتظامیہ کا. تو یہ ایسا جو دینی معیار تعلیم ہے، نظام تعلیم ہے، یہ ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں. اور یقین کریں دل کو بہت خوشی محسوس ہوئی ہے. یہاں کا جو نظام ہے بہت اعلیٰ نظام ہے. یہاں کا یوں سمجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نا کسی یورپ کے تعلیمی ادارے میں آئے ہوں. ادھر کا صفائی کا اور پورا ایک سسٹم ہے. واقعی سسٹم کے تحت یہ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. تھینک یو جی، تھینک یو.